क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा वक्फ कानून पर सुनवाई? कैसे सुनवाई से पहले सिब्बल के साथ हो गया खेल? चिल्लाते रह गए मौलाना, मोदी ने मार ली बाजी। गांधी के द्वारा इस कानून को संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। देश भर में विरोधी मौलाना और विपक्षी दल के नेता सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को रद्द करवाने के लिए जमकर चिल्ला रहे हैं। इस कदर भड़काऊ मौलाना माहौल बना रहे हैं कि बंगाल जैसे राज्य इस अफवाह गैंग की वजह से आग में झुलस गए हैं। शायद अफवाह गैंग ने जो सोचा था वो हो रहा है, लेकिन शायद अब वो नहीं होगा जिसके लिए चंद विरोधी मौलाना और विपक्षी दलों ने हिंसा भड़काने, मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का काम किया, यानी सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून रद्द करवाने का काम। क्योंकि मोदी सरकार ने वक्फ कानून के खिलाफ लगी 15 याचिका पर सुनवाई से चंद घंटे पहले ऐसा खेल कर दिया है, न सिर्फ कपिल सिब्बल का सिर चकरा गया है, बल्कि विरोधी मौलाना भी सिर पकड़ने को मजबूर हो गए हैं। क्योंकि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सुनवाई से चंद घंटे पहले एक बड़ा बयान दिया। इस बयान ने सियासी हलकों में कोहराम ही मचा दिया। किरण रिजिजू ने बड़ा बयान देते हुए कहा, हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के विधायी मामलों में दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है तो ये अच्छा नहीं होगा। शक्तियों का बंटवारा अच्छी तरह से परिभाषित है। किरण रिजिजू के इस बयान ने इस कदर सियासी पारा हाई कर दिया है कि विरोधी मौलानाओं का कलेजा छलनी कर दिया है। इसके साथ ही किरण रिजिजू ने यह भी बता दिया है कि किसके पास क्या शक्ति है और उसका बंटवारा कहां कैसे किया गया है। किरण रिजिजू ने न सिर्फ वक्फ कानून पर सुनवाई से पहले खेल कर दिया, बल्कि ममता बनर्जी को भी आईना दिखाने का काम किया। ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए आगे किरण रिजिजू ने कहा है, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ये घोषणा कि संशोधित कानून राज्य में लागू नहीं किया जाएगा, इस बात पर सवाल उठाती है कि क्या उनके पास इस पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार है। तो अब वक्फ कानून पर सुनवाई से पहले कैसे मोदी सरकार ने खेल कर दिया है और कैसे साजिशकर्ताओं को बना बनाया काम चौपट हो गया है। दरअसल 16 अप्रैल को वक्फ कानून के खिलाफ जो याचिका लगाई गई है उन पर सुनवाई होने वाली है। कपिल सिब्बल और सिंघवी याचिका लेकर बेसब्री से सुनवाई के वक्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने वक्फ में क्या संशोधन किया है इसका पूरा खाका सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया है। बता दिया है कि वक्फ कानून से वक्फ बोर्ड खत्म नहीं होगा, ना ही वक्फ कानून से आम मुसलमानों को कोई दिक्कत होगी, ना ही वक्फ कानून से मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की गई है। वक्फ कानून सिर्फ उनके लिए आया है जिन्होंने वक्फ के नाम पर लूट मचाई है, वक्फ की संपत्तियों का गलत इस्तेमाल किया है, वक्फ की प्रॉपर्टियों को लीज पर देकर उनके पैसों पर मौज उड़ाई है, और ये सबकी मिलीभगत से हुआ। और ये भी कोर्ट को बतलाया गया है कि वक्फ कानून से वही लोग बौखला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं जिनकी अवैध संपत्तियों पर न सिर्फ बुलडोजर चलेगा, बल्कि ऐसे नामों का खुलासा भी होगा जो वक्फ की प्रॉपर्टी पर मौज उड़ा रहे हैं। जबकि वक्फ की प्रॉपर्टी ना खरीदी जा सकती है, ना ही बेची जा सकती है, क्योंकि वो खुदा के नाम पर दान की गई प्रॉपर्टी है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गरीब गुरबा, बेसहारा और बुजुर्गों के लाभ के लिए होना चाहिए था। लेकिन उन्हें इसका लाभ न मिलकर उन लोगों को मिल रहा है जो पहले से ही घर बार से बहुत मजबूत हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार ने वक्फ कानून लाकर विरोधियों को बड़ा झटका देने का काम किया है और सुप्रीम कोर्ट में केवियट दाखिल कर कोई भी फैसला सुनाने से पहले दोनों पक्षों को अच्छे से सुनने की अपील भी की है। लेकिन इसी बीच अब किरण रिजिजू ने कह दिया है कि उन्हें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट विधायी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और अब चंद घंटे पहले ही किरण रिजिजू ने कह दिया है कि उन्हें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट सरकार के विधायी मामलों में दखल नहीं देगा। अब समझिए, बिल्कुल आखिरी वक्त पर आया रिजिजू के बयान का मतलब क्या है। मतलब साफ है, सरकार वक्फ कानून लाने के सारे तथ्य, सारी गवाही कोर्ट में रखी जा चुकी है और यह भी बताया जा चुका है कि मुस्लिम महिलाओं पुरुषों की सलाह मशवरे के बाद ही ये कानून लागू किया गया है। और अब जब संसद में बिल पास हुआ है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इस बिल को देश भर में लागू किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट विधायी मामलों में दखल नहीं देगा। बता दें कि विपक्ष और विरोधी मौलानाओं की तरफ से वक्फ कानून के खिलाफ 15 याचिका अभी तक दर्ज की जा चुकी है। कपिल सिब्बल तो याचिका लगते ही सीजेआई के पास तुरंत सुनवाई की मांग उठाते हुए गिड़गिड़ाने लगे थे, लेकिन सीजेआई ने भी फटकार लगाते हुए उल्टे पांव दौड़ा दिया, तुरंत सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में अब ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 16 तारीख को सुनवाई होगी और वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगा। लेकिन अब सारे दाव पेच उस वक्त विपक्ष के फेल होते दिख रहे हैं जब किरण रिजिजू के बयान ने खेल कर दिया है। अब सवाल ये उठता है, वक्फ कानून के खिलाफ क्या सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास वक्फ कानून को रद्द करने की पावर है? चलिए ये भी बता देते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि देश के संविधान में जो प्रावधान है उसका कहीं भी किसी भी हाल में उल्लंघन ना हो। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करके उसे खत्म कर सकता है। इसके लिए कुछ नियम लागू होते हैं और एक प्रक्रिया होती है। मतलब ये है कि देश की सबसे बड़ी अदालत वक्फ जैसे एक्ट को रद्द कर सकती है, लेकिन किन हालातों में? ये तभी मुमकिन होता है जब कोई कानून भारत के संविधान के तहत दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। साथ ही अगर कोई कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ होता है, तब भी सुप्रीम कोर्ट उस कानून को खत्म कर सकता है। अब वक्फ कानून को ये कहते हुए चुनौती दी गई है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।
वह कानून सारे तथ्यों को और सभी लोगों से सलाह मशवरा के बाद बनाया गया है और उसके बाद वह कानून में संशोधन किया गया है और उसे लागू किया गया है, जो बात सुप्रीम कोर्ट को भी केंद्र सरकार की तरफ से बता दी गई है। अब देखना यह होगा कि 16 अप्रैल को सुनवाई इस मामले में होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट क्या कदम